अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो जो यस्टरडे कराची में एक सान्या हुआ है, जो गुल प्लाजा जो कराची में है उसमें आग लगी है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। इसके अलावा ये बताना है कि भाई ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और ऐसे बहुत से इंसिडेंट जो ऑलरेडी कराची की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में हो चुके हैं उसकी रीजंस क्या है, और आने वाले वक्त में भी ऐसे हादसात हो सकते हैं, तो उन हादसात को किस तरह आप ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी गुल प्लाजा। गुल प्लाजा जो है ना कराची की एम ए जना रोड पे वाक़या है। इनिशियली ये जो है ना 500 शॉप्स के लिए बनाया गया था। ये तकरीबन 1980s के करीब की बनाया गया प्लाजा। तो उसके बाद उसकी एक्सटेंशन की गई, 2 फ्लोर की, थर्ड और फोर्थ फ्लोर उसमें एक्सटेंड किया गया। तो अब तकरीबन ये 1200 शॉप्स पर मुश्तमिल था। अब मोस्टली जो यहाँ पे शॉप्स थी वो होल सेलर्स की शॉप थी जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते थे। अच्छी जो शॉप्स जो थी वो गारमेंट्स की शॉप थी, इंपोर्टेड क्लोथिंग थी, इलेक्ट्रॉनिक था, कॉस्मेटिक, हाउस होल्ड गुड्स थी, प्लास्टिक आइटम्स था, और होमवेयर एंड फैब्रिक्स की शॉप्स थी। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया इस गोल प्लाजे के बारे में। ठीक है, अब बताते हैं जी आपको ये जो आग लगी है। आग लगी है जी डेट 17 से 19 जनवरी आप कह सकते हैं। तकरीबन 2 दिन पहले लगी थी, रात को तकरीबन 10:15 बजे आग लगी है। जो आग स्टार्ट हुई है ना वो ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई है। तो इनिशियली जो लोगों की जो मतलब के शॉपकीपर्स थे या जो वहाँ पे आम लोग कस्टमर थे उनसे जो बातचीत लोगों ने की है, मीडिया वालों ने, उससे ये पता चलता है कि इनिशियली जो आग ग्राउंड फ्लोर पे लगी तो दुकानदारों ने खुद से एक कोशिश की उसको बुझाने की, मगर वो उनसे कंट्रोल नहीं हुई। तो आग जो ना बड़ी तेजी से फैली। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जहरी बात है शॉप्स थी, शॉप्स के अंदर जो सामान जैसे कपड़ा वगैरह होता है तो उसको तो आग बहुत जल्दी लगती है। तो ये फिर आग फैली और तकरीबन आधे घंटे में ही लोग बताते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे वाला जो मेजरमेंट फ्लोर होता है वो एकदम से जनाब सारे जल गए। उसके बाद जनाब ये आग ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उनकी तरफ आना जब शुरू हुई तो जो लोग थे, जो कस्टमर थे, वो काफ़ी लोग जनाब उसमें बाहर तो निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी काफ़ी जो दुकानदार थे वो शॉप्स के अंदर ही रह गए। जिसकी वजह से जनाब कह सकते हैं कि अभी तक की जो रिपोर्ट है 8 से 10 लोगों की हलाकत हो चुकी है, जिसमें बहुत से लोग जो है ना वो ज़ख्मी भी हैं। 60-70 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी भी हैं, और इसके अलावा ये है कि कुछ बेचारे वो शदीद ज़ख्मी भी हैं। ठीक है, तो ये तो इंसिडेंट हुआ। फायर ब्रिगेड का जो मसला है वो जो बताते हैं वहाँ के दुकानदार कि फायर वाले जो लोग आए हैं वो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आए हैं। आप कह सकते हैं 10:15 से तो 11:30-12 के दरमियान आए हैं। जब वो आए हैं तो उनके टैंकर्स में इतना नहीं था कि वो उस आग को कंट्रोल कर सकते। वो क्या करते आग को कंट्रोल, आग तो 12 घंटे के बाद भी कंट्रोल नहीं हुई। तो अभी की जो करंट सूरत हाल है वो ये है कि भाई आधे से ज़्यादा बिल्डिंग जो है ना वो मतलब है कि बिल्कुल जल के राख हो चुकी है, और दुकानों में सामान तो खैर कुछ बचा ही नहीं है। अभी एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि इसका कॉज जो है ना वो क्या है, क्या था, किसी ने लगाई है, जानबूझ के लगाई है, या शॉर्ट सर्किट हुआ है। क्योंकि जो बिल्डिंग है ना वो पुरानी है, उसमें वायरिंग पुरानी है। तो दुकानों की नंबर ऑफ शॉप जो है बढ़ चुकी है, और इलेक्ट्रिक का जब बहुत ज़्यादा हैवी लोड जब आता है ना तो केबल्स जो है ना वो फिर वो जल जाती हैं। जब जलती हैं तो आग लगती है, जब आग लगती है तो हर तरफ फैल जाती है। अभी बात करते हैं जी डैमेज टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ। 1200 शॉप थी, सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। जो लोग कहते हैं जी करोड़ों में तो नहीं, खैर आप कह सकते हैं अरबों का सामान जो है वो लोगों का ज़ाया हो गया। 8-8 10-10 करोड़ की तो सिर्फ शॉप थी, और इसके अंदर फिर आप कह सकते 10 से 20 20 करोड़ का सामान भी मौजूद था, क्योंकि मोस्टली जो लोग यहाँ पे थे वो होल सेलर थे। ठीक है, और थाउजेंड ऑफ जो ट्रेडर्स थे समझे उनकी लाइफ जो है ना बिल्कुल तबाह हो गई। कुछ की तो जान भी चली गई और कुछ लोग बिल्कुल फाइनेंशियली तबाह हो गए हैं। ठीक है, तो इंटायर जो होल सेल का जो नेटवर्क था सदर में वो तो इस प्लाजे की वजह से इफेक्ट हुआ है। तो जारी पता है 1200 के करीब शॉप थी। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि वाई दिस इज हैपेंड, इसका कॉज क्या है। वैसे तो कराची में हर 2-4 हफ्ते या महीने के बाद कहीं ना कहीं आग लगती है। पिछले साल भी 1-2 जगह बहुत आग लगी और उससे बहुत नुकसान हुआ। फिर मतलब वही बातें हैं, वही यादें, और फिर 2-4 हफ्ते के बाद सब कुछ खत्म हो गया। अभी जो इमीडिएटली जो कॉजेज हैं वो ये कह सकते हैं कि स्टोरेज ऑफ हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स। जब आप बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल मटेरियल्स शॉप्स में रखेंगे तो आग लगेगी तो उनको फ़ौरन पकड़ लेगी, इसलिए वो आग बुझ नहीं रही थी। प्लास्टिक गुड्स, फैब्रिक, ये भी आग के लिए ज़बरदस्त मटेरियल होता है। इंपोर्टेड गारमेंट्स हैं,
इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट सस्पेक्टेड भी हो सकते हैं, ओवरलोड वायरिंग का भी मसला हो सकता है, नो फायर अलार्म तो था ही नहीं, नो स्प्रिंकलर सिस्टम था, नो फोम बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था बिल्कुल। और अगर स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक फेलियर्स की बात करें तो ओल्ड बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था, इमरजेंसी एग्जिट कम थे, नैरो स्टेयर केसेस थे, ब्लॉक स्केप रूट था, नो फायर सेफ्टी कंप्लाइंस थी, आउटडेटेड फायर फाइटिंग सिस्टम था, लैक ऑफ फोम बेस्ड वही सप्रेशन था, ओनली वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग जो है वो यूज़ किया गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वाटर जो है ना सिर्फ वो इसके लिए इनफ नहीं होता कि उससे आग बुझ सके, क्योंकि उसमें केमिकल थे, प्लास्टिक था, फैब्रिक था, जिस पे जनाब पानी नहीं काम करता मेरे भाई। अभी गवर्नमेंट का रिस्पांस अगर बात करें तो सिंध गवर्नमेंट जो ऑर्डर उन्होंने किया है ऑफिशियल इंक्वायरी का, तो हेल्पलाइन स्टैब्लिश की गई है मिसिंग पर्सनस के लिए, और कंपनसेशन अनाउंसमेंट भी होगा विक्टिम्स के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ गुल प्लाजा फायर इंसिडेंट कमेटी बैठेगी, और रिलीव और रिहेबिलिटेशन प्लान्स फॉर ट्रेडर्स के लिए भी कुछ ना कुछ अनाउंस किया जाएगा एज यूजुअल। अभी रियलिटी स्टेटमेंट जो है वो क्या है भाई? द गुल प्लाजा फायर वाज नॉट एन इंसिडेंट अलोन, it was the result of negligence, lack of safety laws enforcement, outdated infrastructure and corruption in building approval। जो बिल्डिंग अप्रूवल देता है सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो कराची सदर की बिल्डिंग्स को क्यों नहीं चेक करती? उनके इंस्पेक्टर क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आती। जाके एक एक बिल्डिंग को चेक करें, अरबों का सामान पड़ा हुआ है, अगर बिल्डिंग में मसला है तो उसको जनाब फौरी तौर पे ऑर्डर करें कि इस बिल्डिंग को अपडेट, आपकी वायरिंग हो अपडेट, फायर फाइटिंग का सिस्टम होना चाहिए हर दुकान में, हर एक सिंगल दुकान में। जब तक एग्जिट नहीं है तो उसको दुकान को भी बंद करें, उस प्लाजे को भी बंद करें। और उसके अलावा जो फायर वाले डिपार्टमेंट है, ठीक है, आग बुझाने का महकमा, और अल्लाह के बंदो उसको तो कम से कम बना लो। इतना बड़ा शहर है, इतना इसका रेवेन्यू है, लेकिन फायर फाइटिंग वाला इक्विपमेंट तो है ही नहीं है। वो तो एक बात है, दूसरी बात ये है कि उन बेचारों को आग बुझाने का तरीका भी नहीं आता। उनको ये नहीं पता होता कि ये कौन सी आग किस चीज़ से लगी हुई है, उस किस चीज़ से इसका जनाब मतलब खात्मा होगा। समझ आई? वाटर जो है ना हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। पानी आप फेंक दे जाए उसे आग तो नहीं बुझेगी, क्योंकि वो जिस चीज़ से लगी हुई है उसका वो जब तक वो फोम इस्तेमाल नहीं होगा वो आग नहीं बुझेगी। ठीक है, खुदार आप तो लोगों पे कोई रहम हो, मतलब कि आप ये ना सोचें कि ये मेरे इलाके की वोटें कम होंगी या ज़्यादा होंगी। स्ट्रिक्टली एक्शन लें, अब तो एक्शन ले लें कि जितनी भी प्लाजाज हैं इनकी लाइफ चेक की जाए, इनके अंदर कैपेसिटी चेक की जाए। मतलब अगर 500 दुकानों के लिए बनाया गया था तो भाई 1200-1400 दुकानें कैसे बन गई? क्यों 2 फ्लोर ऊपर बनाने दिए? ठीक है, जब उसका स्ट्रक्चर ही दो दो 3 फ्लोर का था तो 4 फ्लोर कैसे बन गए? इसके अलावा जो सबसे जो मसला है पूरे पाकिस्तान में, क्या एशिया के कंट्रीज में, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, वो फायर एग्जिट और फायर सेफ्टी और फायर इक्विपमेंट का बिल्कुल नहीं है भाई। कोई ना इक्विपमेंट है, ना ट्रेनिंग है, ना इनके पास कुछ है कि जिससे जब आग लगती है तो सब कुछ बस लोग बाहर खड़े होकर देखते रहते हैं, और आग जनाब सब कुछ खाक जब हो जाता है तो फिर आते हैं। कोई क्या मतलब के स्टेटमेंट देता है, कोई खिलाफ अगर स्टेटमेंट देगा तो उसको बोलेंगे कि भाई ये सियासत का टाइम नहीं है, ये सियासत ना चमकाएं, और जी हमें मिलजुल के जनाब ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जिसके हाथ में डंडा होता है, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, करना तो उसी ने होता है ना। अभी भी टाइम है, बाकी जो बिल्डिंग्स हैं कराची की उनको बचा लो, लोगों की जानों लोगों के माल को बचा लो। अभी से जनाब एक सख्त जनाब एक्शन लिया जाए, सारी बिल्डिंग का जनाब एक एक बिल्डिंग को चेक किया जाए, और उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इशू हैं उसको भी रिजॉल्व किया जाए। फायर सेफ्टी का मसले जो हैं, उनके एग्जिट जो हैं वो अगर नहीं है तो भाई उसको बंद कर दें प्लाजे को, या बोले जी बनाओ जहाँ से मर्जी एग्जिट एग्जिट बनाएं। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है, आपका आप देखें ना 1200 दुकानें, हज़ारों मतलब जो लोग थे उनका रोज़गार लगा हुआ था वो भी चला गया, हज़ारों लोगों को नुकसान हुआ, करोड़ों में नुकसान है, अरबों में नुकसान है भाई लोगों का अगर कलेक्टिवली देखा जाए। तो ये मेरी आप से रिक्वेस्ट है, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा एक प्लान बना के इस चीज़ को जनाब वंस फॉर ऑल इसको ख़त्म करें, और इस ऐसा सिस्टम लेके आएँ कि अगर आग का कोई इंसिडेंट होता है फ़ौरन फायर एग्जिट वाले पहुँचें और उस चीज़ को फ़ौरन से आग को बुझा दें। ठीक है, और एग्जिट के रास्ते भी हम फ़ौरन लोग बाहर निकल जाएँ। तो ये मेरी आज की वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।